इस वीडियो में ज्वालामुखी, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। ज्वालामुखी से आज से उस छिद्र से लिया जाता है जिसके माध्यम से मैग्मा चैम्बर से सविराम या लगातार तप्त गैस, तरल लावा या मैग्मा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। ज्वालामुखी के साथ एक महत्वपूर्ण शब्द ज्वालामुखी क्रिया भी महत्वपूर्ण है, जिससे आज से पृथ्वी के मैग्मा चैम्बर के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या भूगर्भ में लिथोस्फीयर के किसी भी भाग में मैग्मा के रूप में जमकर ठंडा होने की सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। अर्थात मैग्मा चैम्बर्स में मैग्मा के बनने, वहाँ से उसके निकलने, भूगर्भ में कहीं भी ठंडा होकर जमने अथवा धरातल पर लावा के रूप में बाहर निकलने की यदि सभी क्रियाएं शामिल की जाएं तो ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। और केवल एक छिद्र की बात की जाए तो वह ज्वालामुखी कहलाती है। वस्तुतः ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी परत के एक विभंग से आश्चर्य है, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है लावा कहलाता है। और ये लावा यदि भूगर्भ में कहीं जम जाए तो मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के रूप देखें तो मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के भाग हैं अंतःस्थलाकृति के रूप में ज्वालामुखी क्रिया के भाग, और दूसरे धरातल पर घटित होने वाली क्रियाएं। अंतःस्थलाकृति के रूप में ज्वालामुखी क्रियाओं की बात की जाए तो ये मैग्मा के भूगर्भ में ठंडे होकर जमने के फलस्वरूप बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल डाइक के जैसी स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो दूसरी ओर ये एक तरह से आग्नेय चट्टान के भाग हैं जो मैग्मा के जमने से बनते हैं। तो दूसरी ओर दूसरे रूप में धरातल पर घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिनमें ज्वालामुखी धरातल प्रवाह है, गर्म जल के स्रोत, गीजर और धुआरे शामिल किए जाते हैं। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया का धरातल पर घटित होने वाली क्रियाओं में एक क्रिया है ज्वालामुखी। इस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है और ज्वालामुखी उसका एक रूप है। आगे बात करें ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को तीन भागों में बांट सकते हैं: गैस तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और तीसरा लावा, या जिसको मैग्मा के नाम से भी जाना जा सकता है। गैस या लावा, इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% तक होती है। अर्थात ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ में सबसे ज़्यादा जिस की मात्रा होती है वह जलवाष्प व गैसें होती हैं। गैसों में मुख्य रूप से CO2, नाइट्रोजन, SO2 आदि होती हैं। विखंडित पदार्थ, इसमें धूल, राख से बने चट्टानी टुकड़े जिन्हें टफ के नाम से जाना जाता है। यदि इनका आकार मटर के दाने के आकार के समान हो तो इन्हें लेपिली के नाम से जाना जाता है। कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और यदि इन जो विखंडित पदार्थ हैं इनका आकार कोणाकृति स्वरूप में हो तो इन्हें ब्रेसिया के नाम से जाना जाता है। लावा या मैग्मा, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ से तरल तप्त पदार्थ होता है उसे मैग्मा या लावा के नाम से जाना जाता है। धरातल के आंतरिक भाग में इसे मैग्मा और बाहर
इसे लावा के नाम से जाना जाता है। सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एक एसिडिक और एक बेसिक लावा। एसिड लावा सिलिका की ज़्यादा मात्रा लिए हुए होता है, जिसके फलस्वरूप ये गाढ़ा व चिपचिपा होता है। गाढ़ा व चिपचिपा होने के फलस्वरूप ये अधिक दूरी तक फैल नहीं पाता है। फलस्वरूप इससे क्रेटर के आसपास गुंबदाकार शंकुओं का निर्माण होता है। तो दूसरी ओर बेसिक लावा यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की कम मात्रा के कारण ही इसका स्वरूप पतला व हल्का होता है। इसके फलस्वरूप शिल्ड शंकु या चपटे शंकु का निर्माण होता है। विश्व के ज़्यादातर पठारों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप जिन पठारों का निर्माण हुआ है वो बेसिक लावा के परिणाम स्वरूप हुए हैं। तो दूसरी ओर एसिडिक लावा से विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ है। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे और है, एसिड और बेसिक लावा यहाँ पे सिलिका की मात्रा से निर्धारित नहीं से सीधा न जुड़कर पीएच से ही है। सिलिका की मात्रा पीएच के कंसंट्रेशन को प्रभावित करती है और उसी आधार पे इनका नाम सिलिका की मात्रा से यहाँ जोड़ा जाता है। वैसे पीएच से के आधार पे ही इनका एसिडिक या बेसिक स्वरूप पता किया जाता है। यदि रासायनिक संगठन के आधार पर देखें तो मैग्मा लावा का वर्गीकरण फेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रा मैफिक स्वरूप में कर सकते हैं। फेल्सिक में सिलिका प्रधान खनिज क्वार्ट्ज फेल्सपार की अधिकता होती है। मैफिक के में मैग्नीशियम व लोह तत्व की प्रधानता सिलिका की अपेक्षाकृत न्यूनता देखने को मिलती है। तीसरा अल्ट्रा मैफिक, यह फेल्सिक व मैफिक के मध्यस्थ गुणों वाला होता है। इस तरीके से लावा के विभिन्न प्रकार, ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न पदार्थ, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में बेसिक अंतर और इनके बेसिक के डेफिनेशन है उसके बारे में समझने की कोशिश की।